सर्वकारी श्री बालकृष्ण की बाम्बे मूर्ति लड्डू गोपाल एवं सर्वकारी भगवान श्री सीताराम जी एवं राधा गोविंद जी एवं हेमंत बलवंत लाल जी की उत्सव जो है श्री नवतेज फाउंडेशन के द्वारा और नवतेज टीवी की जो है सभी सदस्य जनों ने ये आयोजन दिव्य रखा। हम लोग भगवान को रिझाने के लिए यदि तपस्या करते हैं, माला फेरते तो मन नहीं लगता, यज्ञ करते हैं तो वो शुद्ध सामग्री नहीं मिल पाती, और भी अनेक प्रकार के हम वेदों की उपासना करते हैं तो उनमें एक बहुत अच्छी ब्राह्मण मिलना आज के समय में वह भी दुर्लभ है। तो नाम कीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख श्रवणस्तभ्यम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में। संत का मतलब आज मधु जी ने ये दिव्य आयोजन रखा। हमारी लंदन वाली माता जी गुरुदेव बुद्ध मंगल में संत समाज हमारे बीच में ब्राह्मण देव और हनुमान जी तो आज ऋणी हो गए। तो मधु जी ने एक दिव्य ऐसा ठाकुर जी का जो दरबार सजाया है, हनुमान जी के सामने जब कोई कीर्तन कराते हैं तो हनुमान जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, मैं वहाँ विराजमान हो जाता हूँ और मेरा भोजन भी यही है। तो आपने जो आज ठाकुर जी को दिव्य आयोजन रखा है, ये अनंत काल तक ये पुण्य आपके बीच जीवन में विराजेगा। जिस प्रकार की नवतेज जो आपने संस्था खोली है, एक जीवन में नई उमंगताओं के साथ में आप जो सेवा कर रही हैं, जयपुर के कोने कोने में जहाँ पे कभी ब्लड डोनेशन करने का जो है कैंप लगाती हैं, कई निःशुल्क दवाओं का जो है सेवा कर रही हैं, और गरीब बच्चों के लिए, बंदर भालू के लिए, गौ माता के लिए, और ऐसे संतों के आश्रम में आके दिव्य भगवान की नाम रूप लीला के जो दर्शन हुआ आनंदित हुए हैं, उसका जो है ऐसी दिव्यता का आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा आपके ऊपर बरसता रहे। उन दीनहीन लोगों की हमेशा आपके साथ में आत्मा का आशीर्वाद बन के, और एक दिव्य जो है राष्ट्र की ऐसी सेवा करने की आपको भगवान शक्ति दे। हमारे बीच में नवतेज टीवी के जो हैं रोहित जी जो है विराजमान हैं। रोहित जी हमें मिले तो हमें लगा कि जैसे बिछड़ा हुआ कोई भगवान ने हमें पुनः एक किसी नेत्रविहीन को रोशनी मिल गई हो, और किसी की वाणी को जो है आवाज़ आ गई हो। जब से जुड़े हैं तब से ऐसे सत्कार्य और हमेशा धर्म के लिए शुभचिंतित बने रहते हैं। हमारे बीच में धर्म गुरु श्री विष्णु जी विराजमान हैं,
जो सुबह प्रभात की पहली किरणों के साथ में पूरे नगर बस्ती में कीर्तन करते हुए और बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान की राम नाम रूपी अलग को जगाते हुए पूरी नगर बस्ती में प्रभात फेरी का ऐसा दिव्य कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि बालाजी धाम जल्दी से निर्माण हो और वहाँ भी ऐसे दिव्य आनंद हम लोग बरसाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे ऐसे नव देश से जुड़े हुए धर्म से आज यहाँ पे राजमत, लोकमत और संत मत तीनों मत को लेके ये नवदेश फाउंडेशन चला है। और जब तीनों मत एक हो जाते हैं तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, एक अच्छे धर्म का निर्माण होता है। बाबा कबीरदास जी जो हैं जूता सिल रहे थे, गरीब के कोई जूते सिल रहे थे, तो सिलते सिलते एक बाबा आए, उन्होंने एक मणि दे दी। बाबा आपकी स्थिति ऐसी है कि झोंपड़ी भी टूटी है, फटे चिटे कपड़े हैं, आप राम राम जपते रहते हो, तो आपको मैं पारस मणि दे रहा हूँ, आपके पास जितनी भी लोहे की वस्तु हो उनको स्पर्श करा लेना। कबीरदास जी ने अपनी झोपड़ी के कोने में फटे चिटे कपड़े में लपेट के डाल दी। बाबा 1 महीने के बाद भ्रमण करते करते आए। बाबा ने कहा कि तुमने कोई सोना नहीं बनाया? बोले मेरे को बहुत बड़ा सोना मिल गया है स्वामी जी, संत भगवान राम रतन मिल गया है, इससे बड़ा मेरे को संसार का कोई माल और कोई धन नहीं हो सकता। मीराबाई जी वहाँ खड़ी थी और देखते देखते आंखों में रुदन करने लगी और रुदन करते करते कहने लगी मैं तो एक कबीरदास जी को मैं गुरु बनाऊंगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसी भाव हमारे अंदर जागृत हो। मीरा जी के घर में एक लड्डू गोपाल लेके संत पधार गए, तो मीरा जी ने उन लड्डू गोपाल को देखना शुरू किया और देखती रही देखती रही देखती रही। बाबा लेके चले गए, बाबा से निवेदन करने लगी बाबा ये हमें दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे, हम अपने साथ सुलाएंगे, उठाएंगे, इनको 56 भोग लगाएंगे। बाबा बोले बेटी हो तुम छोटी हो, खिलौना नहीं है ये जय जय हैं, इनकी पूजा की जाती है। बाबा कैसे करके लड्डू गोपाल ले गए और रात्रि में जब शयन किए तो लड्डू गोपाल कहने लगे बाबा अब तो ये अधिकारी मीरा है, तुम नहीं हो, मेरे को वहाँ छोड़ के आओ। और मीरा जी के पास गए तो मीरा जी खुश हो गई, नाचने लगी। ऐसे बर को बरे जो जीवत ही मर जाए, मैं तो बरूं श्री कृष्ण को मेरा चूड़ो अमर हो जाए। तो ऐसे लड्डू गोपाल के सानिध्य में हमारे मधु जी भी ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। रोहित जी भी अपने लड्डू गोपाल लेके आए। आज बाल सखा नाम इसलिए दिया है कि आज बाल सखा के रूप में सब घर के लड्डू बना रहे हैं, गोपाल बना रहे हैं। जिन लड्डू गोपाल को देखने के लिए बड़े बड़े अमर आत्मा भगवान श्री कृष्ण जी बाल गोपाल दिल्ली नहीं चढ़ पा रहे हैं, हाथ में लड्डू रखे हुए हैं, माखन रखे हैं और मैया यशोदा देख रही है लाला आज तो बहुत ताकत लगा रहे हैं दिल्ली चढ़ने के लिए। वहाँ बंदर भालू के रूप में ऋषि मुनि तोता और मैना बन के ऋषि मुनि रुदन करने लगते हैं कि भगवान की ऐसी लीला जो तीनों लोग को एक 3-2.5 पग में नापने वाला और एक यशोदा के प्रेम में जो है एक दिल्ली नहीं नाप पा रहा है। तो हम सब ऐसा प्रेम करें, हम सब आपसी में भाईचारा रखें, सास ससुर की सेवा करें, पति का सम्मान करें। आज हमें ये भजन संध्या के माध्यम से सारी चर्चाएं हमारी हुई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, यदि कोई संत की वाणी किसी को गाड़ी घोड़ा जंगला नहीं दे सकता पर एक संस्कार तो दे सकता है। जीवन में हम चरित्रवान तो बन सकते हैं। जीवन में आज मीरा के पास में दुनिया की महल अटारियाँ थी, कुंडलिया के बंगले थे, दुनिया के ऐश्वर्य थे, अवटन लगाने वाले दास दासियाँ थी, पर एक गरीब की झोपड़ी में बाबा के कबीरदास के कौन था। और भगवान ने दोनों की लाज रखी। मन चंगा तो कटौती में गंगा,
इसलिए प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। प्रेम दिनों दिन हमारा भक्ति अनवक्ति हो। होली का मतलब क्या होता है? आज भगवान के रंग में हम सब रंग चुके। भगवान का एक ही रंग है। होली में अनेक प्रकार के भाव में सत्यता की विजय हुई, असत्यता का ह्रास हुआ। आज पूरे जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में होली महोत्सव मनाया जाता है। हम पहला दो ध्रुव के जैसे भगवान के नाम कीर्तन का जाप करें। हिरण्यकशिपु जैसे नाना प्रकार के उन्होंने बल पाके नाना प्रकार का अत्याचार फैलाया और होलिका को अभिमान था कि मैं अग्नि से स्नान करती हूँ। पर भगवान के नाम कीर्तन आप जैसे भक्तों ने जो कीर्तन सजाया है, मेरे को पूर्ण विश्वास है ठाकुर जी आप लोगों को बहुत प्रेम करेंगे और बहुत बहुत जो है आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। कलियुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल भव तरैं बिने प्रयास। भाव बहुत है, ऐसी अनुरक्ति बढ़ती रहे और मधु जी को और रोहित जी को भगवान ऐसी सब प्रेरणा देते रहे। हमारे पवन जी यहाँ पे 40 सत्संग मंडल भी बैठा हुआ है, श्याम सेवा परिवार के सदस्य भी विराजमान है और राधे राधे क्लब आज सेवा में लगे हैं। आज इतने सारे परिवार हमें मिले। गोपाल जी विराजमान हैं, मंत्री जी पधारे थे यशस्वी। मैं उनको गोपाल जी के सामने बोला था मैंने विधायक भी बनोगे मंत्री भी बनोगे, आप दरबार में आए हो, पर मेरी आत्मा कह रही है, इसके साक्षी आप हैं। बोले महाराज ये क्या बोल दिया? मैं भगवान के भरोसे बोल दिया। आके मैं रुदन करने लगा, मैं बड़बोला हो गया। ठाकुर जी आज मैं ऐसा बोले आया, मेरी लाज रखना। और भगवान ने वो रूप दर्शन कराया कि आज मंत्री बन के आए इतने ठाकुर जी। इसलिए भगवान कीर्तन में हमेशा विराजते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम न हृदय चय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये दुनिया को रिझाने वाला खेल नहीं है, ये तो ठाकुर जी को रिझाने वाला खेल है। हरि मोहे बहुत नाच नचायो। बाबा सूरदास जी गाते हैं कि तुमने बहुत नाच नचाया, अब मत नचाना। पुनरिपु जन्मम पुनरिपु मरणम पुनरिपु माता जठरे सहनम। ठाकुर के सामने नृत्य कर लिया, ठाकुर जी को ले जा लिया तो हमारा ये पुनरिपु जन्मम पुनरिपु मरणम का जो भाव फेरा है ये संपूर्ण हो जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।